Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. As in previous videos, we have covered sections 404 to 411A. Now today in this video, we are gonna discuss sections 412 to 414A. These all sections deal with those conditions in which we can't avail the right of appeal. Let's move toward the Bear Act language to get know what does it say. Section 412. No appeal in certain cases when accused pleads guilty, notwithstanding anything herein before contained, where an accused person has pleaded guilty and has been convicted by a high court, a court of session, or a magistrate of the first class, or such plea, there shall be no appeal except as the extent or legality of the sentence. सेक्शन 412 में ये बताया गया है कि जब कोई मुलजिम या कह लें एक्यूज पर्सन जो है अपने केस के अंदर क्या कर लेता है, प्लीड गिल्टी कर लेता है, यानी अपने ऑफेंस को एडमिट कर लेता है, कन्फेस कर लेता है और उस कन्फेशन पर उसे कन्विक्शन भी हो जाती है। इस सेक्शन के मुताबिक फिर उस एक्यूज पर्सन के पास राइट ऑफ अपील जो है वो ख़त्म हो जाता है। फॉर इंस्टेंस कोई भी हाई कोर्ट है या फिर कह लें कोर्ट ऑफ सेशंस है या कोई भी जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड या थर्ड क्लास ले लें, उनमें से कोई भी जो है, इन जजेस में से कोई भी जो है वो किसी भी एक्यूज़ पर्सन को क्या करता है, कन्विक्ट कर देता है। और किस बुनियाद पर करता है, किस बेस पर, कि वो एक्यूज़ पर्सन जो है वो खुद जो है कन्फेशन करता है, एक्सेप्ट कर लेता है अपनी ऑफेंस को और फिर उस पर उस कन्फेशन पर जो है उसे कन्विक्ट कर लिया जाता है। इस सूरत में जो है उस शख्स के पास जो है राइट ऑफ अपील जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। If I define this section in simple way, that what does it mean? That there shall be no right of appeal in the situation when accused plead guilty, confesses his offense, then there shall be no right of appeal. That's it. Now section 413, no appeal in petty cases. Notwithstanding anything herein before contained, there shall be no appeal by convicted person in case in which a high court passes a sentence of imprisonment not exceeding 6 months only or fine not exceeding 200 rupees only, or in which a court of sessions passes a sentence of imprisonment not exceeding 1 month only, or in which a court of session or a magistrate of first class passes a sentence of fine not exceeding 50 rupees only. सेक्शन 413 में वर्ड पिटी नेचर के केसेस जो हैं वो यूज़ हुआ है। पिटी नेचर के केसेस हम उन्हें कहते हैं जो बिल्कुल भी मामूली सी नोयत के जो हैं वो केसेस हों, छोटी सी नोयत के जो केसेस हों, उन केसेस में फिर अपील का राइट जो है वो नहीं रहता, इनमें अपील नहीं की जा सकती। छोटे छोटे मुकदमे होते हैं जिसमें जो है मामूली सी नोयत की जो है सज़ा हो, बिल्कुल मामूली, कोई भी शख्स जिसे हाई कोर्ट ने जो है वो कन्विक्ट किया हो, 6 माह की इम्प्रिजमेंट दी हो, या फिर 200 रुपीज़ का जो है ना वो फ़ाइन अवॉर्ड किया हो, सिर्फ 200 रुपये का, या फिर जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन ने जो है उसको सज़ा दी हो जो सिर्फ और सिर्फ 1 माह की हो, 1 माह की जो है वो इम्प्रिजमेंट हो, 1 मंथ ओनली, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ सेशन या मैजिस्ट्रेट या फिर सिर्फ जो है उसमें 50 रुपये तक का जो है वो फ़ाइन दिया हो, कोर्ट ऑफ सेशन और मैजिस्ट्रेट ने क्या दिया हो, 50 रुपये का फ़ाइन दिया हो, बस। ये तमाम कौन से केसेस हैं, पिटी नेचर के केसेस है ना, मामूली सी नोयत के केसेस हैं, इनमें भी जो है राइट ऑफ अपील फिर अवेल नहीं किया जा सकता। 413 जो सेक्शन है वो सिर्फ हमें इतनी सी बात बताता है कि पिटी नेचर के केसेस जो भी मामूली छोटी छोटी नोयत के केसेस, जो जैसे मैंने छोटी छोटी सज़ाएं आपको बताई हैं कि यहाँ तो सिर्फ 1 माह की इम्प्रिजमेंट हो, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन और मैजिस्ट्रेट ने जो है वो सिर्फ 50 रुपये तक का जो है वो फ़ाइन अवॉर्ड किया हो, या किसी भी पर्सन को जो है वो हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया हो और उसको जो है 6 मंथ की जो है इम्प्रिजमेंट दी हो, या फिर उसको 200 रुपये तक का फ़ाइन अवॉर्ड किया हो। ये तमाम जो है वो पिटी नेचर के केसेस हैं, छोटी छोटी केसेस हैं, तो इनमें भी राइट ऑफ अपील जो है फिर वो ख़त्म हो जाता है, अवेल नहीं कर सकते हैं। Now section 414, no appeal from certain summary convictions. Notwithstanding anything herein before contained, there shall be no appeal by convicted person in any case tried summarily in which a magistrate empowered to act under section 260 passes a sentence of fine not exceeding 2000 rupees only. अच्छा, जो कुछ भी हमने जो है प्रीवियस सेक्शंस में जो कुछ भी पढ़ा उन सबको छोड़कर कोई भी पर्सन जिसका केस जो है वो समरली ट्रायल किया हो और उसे कन्विक्ट भी कर दिया गया हो, ठीक है, मैजिस्ट्रेट जो है वो सेक्शन 260 में एम्पावर्ड है कि वो समरली ट्रायल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 2000 रुपये जो है जुर्माना आयद कर देता है, तो भी इस सूरत में भी इस सेक्शन के मुताबिक अपील का राइट ख़त्म हो जाता है, अपील फ़ाइल नहीं की जा सकती। सेक्शन 414A,
No appeal from certain summary convictions under the law relating to price control. Notwithstanding anything contained in this code or any other law for the time being in force, there shall be no appeal by convicted person in any tried summarily in which a special magistrate appointed under section 14E passes a sentence of fine not exceeding 5,000 rupees under the Price Control and Prevention and Hoarding Act 1977 or under any of other federal law or provincial law relating to price control। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि CRPC यानी इस कोड की बात की गई है, इसमें जो कुछ भी इसके अलावा और यहाँ कोई जो कुछ भी स्पेशल लॉ में, ठीक है, जो भी एप्लीकेबल हो एट द टाइम, उसके अलावा कोई भी पर्सन जिसे मैजिस्ट्रेट जो है समरली ट्रायल करता है उसको कन्विक्ट कर देता है, ठीक है, स्पेशल मैजिस्ट्रेट जो है अपॉइंट हुआ हो अंडर सेक्शन 14E, जो प्राइस कंट्रोल में जो है किसी भी मौके पर जो है सजाएं दे रहे होते हैं, अचानक छापा मारते हैं और सज़ा दे देते हैं। इसमें मैजिस्ट्रेट जो है 5,000 तक का जुर्माना कर देता है, तो उस जुर्माने के खिलाफ भी जो है अपील नहीं की जा सकती। ये तमाम कैसे केसेस हैं, छोटे नेचर के केसेस होते हैं, तो इन तमाम केसेस में जो है अपील का राइट किसी भी पर्सन के पास नहीं होता, वो अपील का राइट अवेल नहीं कर सकता। शुक्रिया।